श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वाले के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है कि जब आपको एहसास हो जाए जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग आपको धोखा ज़्यादा देते हैं जिन्हें आप ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी ही है तो उस बात को भूल जाओ, और यदि बात बहुत ज़रूरी है तो इंसान को ही भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे असत्य से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निंद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि वह थक चुका है और उसी विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार किसी बुरी आदत को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बस अब बहुत हो चुका। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप अब उस आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्या तो हर दिन है खड़ी है, और इसमें वही जीतेगा जिसकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, ये नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने मन का, लेकिन वक्त आने पर उनका चेहरा नज़र आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वो धोखा दे के ही रहेगा। छोड़ दे हम यह इच्छा करना, जिसे मोहब्बत की इज्जत ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिर कर संभलना जानता है उसे संभालना ही क्या। असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिले है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना बड़े प्यार से कहता है तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर ज़िंदगी भर चाहते हो तो उसे ये बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो जाता है आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात आपको बताने जा रहे हैं। एक बार एक व्यापारी राजा से मिलने कुछ व्यापार का सामान लेकर जाता है। तभी रास्ते में एक बिल्ली आ जाने के कारण वह अपने घर को पुनः लौट जाता है और कुछ देर रुकने के बाद फिर से राजा से मिलने के लिए निकलता है। इस बार बिल्ली वहाँ पर नहीं होती है। वह राजा के पास पहुँचता है, लेकिन तब तक राजा बहुत क्रोधित हो चुके होते हैं और राजा उससे व्यापार करने की शक्तियाँ छीन लेते हैं, जिससे उदास मन होकर व्यापारी अपने घर आता है और उसकी कहासुनी उसके बीवी से हो जाती है, जिसके कारण उसके बीवी और बच्चे मायके चले जाते हैं और उसके पास सिर्फ अंधकार रह जाता है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा व्यापारी राजा से मिलने जा रहा था। तभी उसके रास्ते में एक बिल्ली आती है। व्यापारी उस समय सोचता है, फिर सोचने के बाद वह आगे चला जाता है। राजा समय पर पहुंचने पर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम के तौर पर कुछ कपड़े और पैसे देते हैं। इन कपड़े और पैसे को व्यापारी ले जाकर अपनी पत्नी को देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है तो प्रतिक्रिया का।
एक ने सारा दोष बिल्ली पर दिया, जबकि दूसरे ने उस समय प्रतिक्रिया करके सम्मान प्राप्त किया। इसलिए सारा फर्क है हमारी सोच का। सोच अच्छी रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर गलत सोच रखोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे दोस्तों।